घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें उसकी बहन घुष्मा से विवाह करना होगा। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही होगा, लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहाँ घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है तो वह घबरा कर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने घुष्मा और सुधर्मा को बताई, लेकिन वे दोनों पूजा में लीन थे। पूजा पूर्ण होने पर घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए जाने लगे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तब शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यही विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घृष्णेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहाँ शिव जी घृष्णेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए भगवान शंकर और आप सब से क्षमा चाहती हूँ। जय भोलेनाथ।